चाहती मैं अभी भी हूँ कि मरियम कुछ ऐसा करके दिखाएं जो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में याद रहे। अगर अल्लाह ना करे नवाज शरीफ के साथ जस्टिस हो गया तो क्या होगा। समझदारी के साथ चुप करके इस वक्त बैठे हुए हैं। अल्लाह करे कि उनका ये सब्र, ये चुप उनकी कामयाबी की तरफ ले जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मिस्टर लाल रुख अपने चैनल लाल रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं। आज जो है हम करने जा रहे हैं, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा नहीं कर रहे हैं आज हम अपने चंद पॉलिटिशियंस के दो पॉलिटिशियंस या तीन पॉलिटिशियंस हर पॉलिटिकल पार्टी से लेकर उनका ये हफ्ता कैसा रहेगा बताना चाह रहे हैं, क्योंकि बड़ी चेंजेस आ रही हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल आबो हवा में भी और मुल्क के लेवल पर भी और अंदरूनी लेवल्स पर भी। सो ये मैं आपको राज बता दूं, प्रेडिक्शंस भी कर दूं। अब मैं थोड़ी सी इसके बाद अगले वाले में कुछ पाकिस्तान के लिए प्रेडिक्शंस भी कर दूंगी। चलें जी, मरियम नवाज के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। वाह भाई वाह, मरियम का तो जब भी नाम लेते हैं चांद सूरज सितारे आते हैं। मेरे ख्याल है उनके कपड़ों को देखकर और उनके चेहरा चमकता हुआ चेहरे को देखकर आते हैं, क्योंकि काम तो वो कोई ऐसे चमकने वाले कर नहीं रही। उम्मीदें हमें अभी भी उनसे बहुत हैं और चाहती मैं अभी भी हूँ कि मरियम कुछ ऐसा करके दिखाएं जो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में याद रहे कि मरियम नवाज ने ये काम किया था। मरियम प्लीज, अल्लाह ने आपको मौका भी दिया है, कुर्सी भी दी है, वसाइल भी दिए हैं, पूरा पंजाब आपका ताबे है। प्लीज कुछ अच्छा करें। ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अच्छे फैसले करेंगे। जस्टिस, अगर अल्लाह ना करे नवाज शरीफ के साथ जस्टिस हो गया तो क्या होगा। इस पे मैं एक वाकया आपको सुनाती हूँ। दो आदमी थे जो सजाए मौत जिनको हो गई थी और सुबह फजर के वक्त उन दोनों को फांसी की सजा होनी थी। एक आदमी जो था वो सारी रात अल्लाह से रहम मांगता रहा और साथ वाला जो है वो इंसाफ मांगता रहा। इंसाफ जब अल्लाह का आता है तो उसमें एक चूंटी को भी अगर आपने मारा हुआ है तो उसकी एवज भी आपकी जान अल्लाह ले सकता है। और जब रहम अल्लाह का मांगते हैं तो अल्लाह रहमान और रहीम है, पूरी खुदाई उसके हाथ में है और वो रहम कर सकता है। अगर नवाज शरीफ के साथ जस्टिस हो गया, वो खुद तो करने के काबिल है नहीं, अगर उनके साथ जस्टिस हो गया, जितनी नाइंसाफियां उन्होंने इस मुल्क के साथ की हुई हैं, अगर उनका हिसाब देना पड़ गया तो अजाब में आ जाएंगे। इस हफ्ते बहुत एहतियात से चलें, देखभाल के चलें, कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसमें कि उनकी पूछ-गूछ हो जाए। अता तारड़ के बारे में मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि जब मैं इनको देखती हूँ तो मुझे इनका निकला है द फूल। ये मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। फेस रीडिंग के हिसाब से, साइकिक रीडर के हिसाब से मैं इनको एक अच्छा इंसान समझती हूँ, मगर जब वो मुंह खोलते हैं और जब वो बातें करते हैं तो एकदम से मेरा सारा इंप्रेशन गलत हो जाता है और वो एक फूल बनकर मेरे सामने आ जाते हैं। वो किसी तोते की तरह एक रट लगा कर बैठे हुए हैं किसी पार्टी के नाम पर। देखिए, हम आई बिलीव चले पॉलिटिक्स होता है, एफिलिएशंस होती हैं और आप उससे बहुत सा फायदा उठाते हैं, लेकिन कभी कभी तो आपको अपनी हकीकत, असलियत, मजहब, ऑनर, मॉरलिटी, एथिक्स, इन तमाम चीज़ों का भी तो लिहाज करना चाहिए। तारड़ साहब, अल्लाह आपको फूल बनने से बचाए, क्योंकि अब आपका वक्त आ गया है जब आपको वक्त और हालात वो बेवकूफ़ शख्स बना देंगे जो हाथ मलते रह जाएंगे। द डेविल, क्या एक्यूरेट कार्ड निकला है। आसिफ जरदारी के लिए मैं एक बात करती हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियंस मैंने आज तक देखे पिछले 50-40 साल में, उनमें सबसे ज्यादा समझदार मैकियावेली वो शख्स था जो कि बैठ के प्लानिंग करता था, जिसकी द प्रिंस किताब है, जिसको कि वो लोग फॉलो करते हैं जो समझते हैं कि किस तरह से दूसरों का माल खुद हासिल किया जाए। आसिफ जरदारी knows how to play the game. He knows किस पत्ते को कहाँ इस्तेमाल करना है, किस मोहरे को कहाँ इस्तेमाल करना है, कब करना है, और वो इसी हिसाब से चलते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाय अल्लाह बाजी बिलावल, तुम्हारा तो निकला भी क्वीन है। तुम शहजादी हो, शहजादी बन के रहो, एंजॉय करो जो तुम्हें मिल रहा है इस वक्त दुनिया में। अल्लाह ने तुम्हें जो मकाम दे दिया है, पैसा दे दिया है, इज्जत तो नहीं दिया। आई एम रियली सॉरी। इज्जत कमाई जाती है, इज्जत बनाई जाती है। पॉलिटिक्स में जब पीपल्स पार्टी में कुछ सीटें जीते तो इसमें थोड़ी सी मैंने देखा कि बहादुरी आई, लेकिन फिर देखा कि ये पीछे हट के बैठ गया। आई डोंट नो वो किस चीज़ का इंतजार कर रहा है। वो शायद किसी बहुत बड़े रैली का इंतजार कर रहा है जिसमें सीधा प्राइम मिनिस्टर बने या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने, जो उसको अभी तक नहीं मिल रहा और अभी उसके लिए लिखा हुआ भी नहीं है। आसफा भुट्टो,
आसफा भुट्टो एक अननोन एंटिटी है जो हमारे ये वक्त उसके इंतजार का है, समझ का है, बूझ का है, और वो देख के चलेगी हवा किस रुख चल रही है। और आसफा कामयाब तरीन भुट्टो फैमिली में से पॉलिटिक्स में आएगी, और आप लोग सब देखेंगे कि वो शायद अपनी माँ का नाम रोशन करे और अपने नाना का नाम रोशन करे। बाकी तो किसी में वो चीज़ नहीं थी जो आसफा में है। एस ऑफ वॉन्ड्स, इमरान खान एस हैं, इक्का हैं, हमारी टीम के कैप्टन थे, लीडर हैं, लीडरशिप क्वालिटीज उनमें बहुत है, समझदारी के साथ चुप करके साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह करे कि उनका ये सब्र, ये चुप उनकी कामयाबी की तरफ ले जाए और वो सिर्फ बैठे ही ना रह जाएं, क्योंकि ये वक्त है, अगर अलायंस आ गया, अगर ये हक में सीटें फैसला हो गया, दिस इज द टाइम, यहाँ इनको मौके से फायदा उठाना चाहिए और पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस कर लेना चाहिए। बट अभी भी गेम उनके हाथ से गई नहीं है। सेकंड है जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, क्या हसन रऊफ। हसन रऊफ के लिए टावर है, माशाल्लाह बहुत समझदार इंसान है, सब्र करने वाले हैं, और उम्मीद है कि ये जो गलती इस वक्त हुकूमत ने की उनको अरेस्ट करने की, ये उनके गले में वो फंदा बनेगी जिससे कि ये पावर हमारा पीटीआई के हाथ में वापस आ जाएगा और तमाम लोगों के हक में भला फैसला होगा। तीसरा पीटीआई का बंदा वो है द मैजिशियन, बैरिस्टर गौहर। आप इस वक्त मीडिएटर का काम, मैजिशियन का काम करेंगे, तमाम पार्टीज को साथ लाने में काम करेंगे। अगर ये आपको आज़ाद उम्मीदवार मिल जाते हैं, आपने इमरान खान को समझाना है, पीपल्स पार्टी से हाथ मिला लें, यही मौका है, ये वक्त है, इट्स अ राइट टाइम। कहते हैं जब लोहा गर्म होता है, उस हथियार मारते हैं तो वो आपके हाथ में सारा गेम आ जाएगा। अगर ये टाइम निकल गया, ये अगस्त के 15 दिन निकल गए, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा पीटीआई के लिए टाइड्स को टर्न करना या वक्त को और हालात को बदलना। एक कार्ड में निकालती हूँ पाकिस्तान के लिए, हमारे सब अवाम के लिए अगले 4 महीने। खैर ये कार्ड डेथ निकला है। वैसे तो हम तमाम यहाँ, सच्ची बात है, पाकिस्तान का अवाम इस वक्त मर चुका है, मौत के दाने पे खड़ा हुआ है, लेकिन ये तब्दीली का कार्ड भी होता है। इसमें एक चीज खत्म होके नई शुरू होती है। बिजली से हम तंग है, पानी से हम तंग है, गैस आ नहीं रही, वो इदारे जो हमें हिफाजत देते हैं वो चोर हैं, वो जो हमें बचाते हैं वो लूट रहे हैं, वो जो जिनको पकड़ना चाहिए वो भाग रहे हैं। सो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डेथ का कार्ड देख के, ए अल्लाह आपने हमसे दिया और आपने हमसे लिया, मगर प्लीज हमारे मुल्क पर थोड़ा सा रहम करें। ये मुल्क इस वक्त बहुत सख्त अजाब में है, इस वक्त हमें अल्लाह की शदीद ज़रूरत है और अल्लाह की मदद की शदीद ज़रूरत है। तमाम लोग प्लीज़ अपने घरों में, अपनी जगहों पर अपने सिद्क़ के दिल से अल्लाह से इस्तग़फ़ार मांगे और फिर उसकी मदद मांगे। जज़ाकल्लाह खैर। पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को बजाते रहें, टिंग 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 टिंग। मज़ा आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।